बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉजिक मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सादिक। नाज़रीन, कल हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया जिसमें तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। ये फ़ैसला हमारी सियासी तारीख़ पे बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। कुछ लोग इस पे खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और कुछ लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। तो कतई नज़र किसी पार्टी एफिलेशन के, मेरे ज़ाती तौर पर इस फ़ैसले पे 15 एतराज़ हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एतराज़ नंबर 1, काजी फैज़ ईसा साहब PTI से मुखासमत का एक पस मंज़र रखते हैं। तो इखलाकी तौर पर और असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि चीफ़ जस्टिस बनने के बाद वो ख़ुद को तहरीक इंसाफ के केसेस से अलहदा रखते, लेकिन हो इसके बिल्कुल बरअक्स रहा है। PTI के जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हर केस में बेंच की सरबराही काजी फैज़ ईसा साहब करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। एतराज़ नंबर 2, इस फ़ैसले से लगता है कि काजी साहब ने शायद आईन पाकिस्तान की हिफाजत की बजाय PTI के पार्टी आइन की वफ़ादारी का हलफ उठाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत होने वाले जनरल इलेक्शंस में तो आए रोज़ आइन की धिज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जो कि काजी साहब के नोटिस में भी लाई जाती हैं, लेकिन काजी साहब उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, उनमें थोड़ी सी छोटी सी इर्रेगुलरिटीज़ को बुनियाद बनाकर पूरी पार्टी को उड़ा के रख दिया गया है। एतराज़ नंबर 3, अदालतें ऐसी जगह होती हैं जहां वकील बोलते हैं, जजेस के सिर्फ फ़ैसले बोलते हैं। तो आप बाकी तो छोड़ें, यही केस जिसका कल फ़ैसला सुनाया गया है, इसकी समाअत की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें कि 2 दिन में अगर 12 घंटे समाअत हुई है तो उसमें वकला को बोलने का टाइम बमुश्किल 4 से 5 घंटे होगा। बाकी वक्त में काजी साहब ख़ुद बोलते रहे हैं, जो कि इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। एतराज़ नंबर 4, काजी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए जो PTI के मुखालिफ वकला भी ना उठा सके। मतलब ऐसे एतराज़ात काजी साहब ने ख़ुद किए जो ECP के वकला के इल्म में भी नहीं थे। इस तरह दौरान समाअत काजी साहब जज से ज़्यादा वकील नज़र आ रहे थे, जो कि मेरे नज़दीक एक गलत काम है। एतराज़ नंबर 5, 2 दिन की तवील तरीन समाअत के बाद आइन, इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबका फ़ैसलों में से एक भी शिक ऐसी ना मिल सकी जो इलेक्शन कमीशन को किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत की इजाज़त देती हो। लेकिन इसके बावजूद PTI से उसका सैंपल लेकर एक किस्म से PTI का वजूद ख़त्म कर दिया गया। एतराज़ नंबर 6, दौरान समाअत काजी साहब को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने आज ही ANP को पार्टी इलेक्शन ना करवाने पे 20,000 रुपये जुर्माना करके उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया है। तो इस पे जब काजी साहब ने ECP के वकील मखदूम अली ख़ान से पूछा तो उन्होंने गलत बयानी से काम लेते हुए जवाब दिया
कि एक्चुअली ANP की इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, और काजी साहब इस जवाब से मुतमन हो गए। बाल की खाल उतारने वाले काजी साहब ने ये पूछना भी गवारा न किया कि अगर उनकी मुद्दत ही अभी एक्सपायर नहीं हुई थी तो फिर उनको 20,000 रुपये जुर्माना किस मद में किया गया है। इतराज़ नंबर 7, छोटी सी बेकायदगी पर जो कि पार्टी के अंदरूनी तरीक़ाकार के मामले में हुई, इसके नतीजे में पार्टी का वजूद ख़त्म कर देना निज़ाम इंसाफ पे खुदकुश हमले के मुतरादफ़ है, जो कि इस फ़ैसले के ज़रिए किया गया है। इतराज़ नंबर 8, इस फ़ैसले के नतीजे में PTI के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, जिस वजह से हार्स ट्रेडिंग की एक मंडी खुल गई है। और बदकिस्मती देखिए कि इसका सेहरा हमारी सुप्रीम कोर्ट के सर है। इतराज़ नंबर 10, जनरल इलेक्शंस को हमारा आइन 90 दिन से एक दिन भी आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देता। इसके बावजूद 5-6 माह लेट हो सकते हैं। यानी अगर हमारे जनरल इलेक्शन 5-6 माह लेट हो सकते हैं आइन को नज़रअंदाज करते हुए, तो अगर PTI के अंदरूनी इलेक्शन 2 माह और लेट हो जाते तो क्या क़यामत आ जाती। इतराज़ नंबर 11, एक सियासी जमात के मौक़िफ़ पे 2-4 असली या नकली पार्टी वर्कर्स के मौक़िफ़ को तरजीह देकर एक ऐसा रास्ता खोल दिया गया जो मुस्तक़बिल में तमाम सियासी जमातों के लिए दर्द सर बनेगा। क्योंकि जब भी कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी तो कोई भी नथु खैरा या पार्टी का नाराज़ वर्कर इन इलेक्शंस को जाके ECP में चैलेंज कर देगा और PTI को उस सियासी जमात को अपना वजूद ख़तरे में महसूस होगा और अपना इंतखाबी निशान छिन जाने की तलवार उस पर लटकनी शुरू हो जाएगी। इतराज़ नंबर 12, अगर ये फ़ैसला बरकरार रहा तो 2-3 साल बाद मुल्क में किसी सियासी जमात का वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी जमात के नाराज़ वर्कर से उस जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करवाना कौन सा मुश्किल काम है। और इस फ़ैसले में तय कर दिया गया है कि बस चैलेंज करने वाला कोई आए, पार्टी को उड़ाना हमारा काम है। इतराज़ नंबर 13, इस फ़ैसले की रूह से किसी भी सियासी जमात की फना या बका का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, जो हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन और पिक एंड चूज़ जैसे इल्ज़ामात की जद में रहा है। इतराज़ नंबर 14, इस फ़ैसले ने हमारी अदलिया के दोहरे मेयार के इल्ज़ाम को नुमायाँ कर दिया है, क्योंकि अभी उस फ़ैसले की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी जिसके तहत ताहयात नाअहली ख़त्म की गई, और वो भी पब्लिक नोटिस देकर मुतासरीन को बुलाया गया और एक ऐसे शख्स को जिसने रियासत के सबसे बड़े मनसब पर बैठ के झूठ बोला, झूठ साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया, नज़रसानी की अपील खारिज हुई और काजी साहब ने उस ताहयात नाअहली को इस प्ली पे ख़त्म किया कि झूठ बोलने जैसे जुर्म पे इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कल के फ़ैसले में पार्टी इंतखाबात में, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में छोटी सी बेकायदगी पे एक पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया गया। इतराज़ नंबर 15, एक माह से भी कम अरसे में हाई कोर्ट का यह तीसरा फ़ैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रात उड़ा के रख दिया।
याद रहे ये तीनों फैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ थे। ये तीनों फैसले जो हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक़ में किए और सुप्रीम कोर्ट काजी की अदालत ने ये तीनों फैसले उड़ा दिए, इससे मतहत अदलिया के मोराल और कारकर्दगी पे क्या असर पड़ेगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारी आला अदलिया को इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करने की तौफीक दे, ऐसा इंसाफ जो लोगों को होता हुआ नज़र आए और लोग ये समझें कि बिलाशुबा ये फ़ैसला हमारे हक़ में है या हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन इसमें मेरिट को देखा गया है और ये आइन के मुताबिक है, अखलाकियात के मुताबिक है। हम दुआ ही कर सकते हैं।